नमस्कार। पिछले दिनों देश के अलग अलग राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से भाजपा ने 3 और अलग अलग विपक्षी पार्टियों ने 4 सीटें जीत पाई। लेकिन देश के लिबरल मीडिया इस उपचुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखने लगी। उसमें भी मीडिया का केंद्र यूपी के घोसी विधानसभा सीट पर आकर टिक गई। घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे पर पूरे देश की नजरें लगी हुई थी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने 42,759 वोटों से भाजपा के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हरा दिया। लेकिन कुछ मीडिया संस्थान इस उपचुनाव को भाजपा की करारी हार बता रही है। इसे इंडिया बनाम एनडीए के महासमर का सेमीफाइनल मानकर देख रही है। इस उपचुनाव में केंद्र से दूर नॉर्थ ईस्ट में भाजपा ने 2 सीटों पर दर्ज हासिल की। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में कुल मिलाकर भाजपा 3 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। लेकिन लिबरल मीडिया इस उपचुनाव में भाजपा की हार बता रही है, जो कहीं से भी तर्कसंगत या उचित नहीं लगता है। दरअसल दारा सिंह की हार के कई कारण हैं। जो पहला कारण नजर आ रहा है, दारा सिंह यूपी में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। उनके पास वन एवं पर्यावरण विभाग था। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार न बनने की वजह से दारा सिंह चौहान निराश हो गए। लेकिन यूपी में घोसी विधानसभा सीट से भाजपा ने दारा सिंह चौहान को टिकट दे दिया और यह सब इतनी जल्दी हुआ कि जनता यह समझ नहीं पाई कि किसे वोट करना है और किसे नहीं। दूसरी बात यह है कि दारा सिंह का राजनीतिक कैरियर जो है वो आया राम और गया राम की तरह है। बहुत सारे लोगों ने आशंका जताई कि क्या पता दारा सिंह चुनाव जीतने के बाद फिर से सपा या कोई अन्य पार्टी ज्वाइन कर ले। ऐसे में घोसी विधानसभा के जनता इस बार उन्हें दल बदल की सजा दी और जिस वजह से उनकी करारी हार हुई। तीसरे कारण की अगर बात करें तो दारा सिंह के इतिहास को देखा जाए तो वह अब तक सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा चारों पार्टियों में रह चुके हैं। वो कांग्रेस से सपा, सपा से बसपा, बसपा से बीजेपी और बीजेपी से दूसरी बार सपा और फिर एक बार से बीजेपी में वापस लौटे हैं। ऐसे में दारा सिंह पर दल बदलू का टैग लग चुका है, जिस वजह से घोसी विधानसभा में हार का मुंह देखना पड़ा। चौथी बात है कि दारा सिंह चौहान को घोसी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने की वजह से भाजपा के सदस्यों में ही नाराजगी थी। कुछ सवर्ण नेता तो खुलकर उनके खिलाफ घोसी विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोर के स्वर्ण वोटर एक्टिव नहीं थे। बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने दारा सिंह के सिर पर हार का टिकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में उम्मीदवार के चेहरे पर वोट डालते हैं। घोसी में भी लोगों ने उम्मीदवार के चेहरे पर ही मतदान किया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उपचुनाव के नतीजे को अगले साल के होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो है पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, उनकी सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए लड़ा जाएगा। ऐसे में घोसी विधानसभा का जो चुनाव परिणाम आया है उसे देखकर ये कहीं भी नहीं कहा जा सकता है कि इसमें जो है इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई हुई है और भाजपा की एनडीए की करारी हार हुई है। आप देखते रहिए पिक्सल मीडिया 1984.com। आगे और भी चुनावी विश्लेषण इसी तरह मैं आपको बताते रहूँगा। धन्यवाद।